देखिए, सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे, आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चंस थे हमारे एरे से रिलेटेड, जिसमें से एक क्वेश्चन था जहाँ पे आपको मैक्सिमम, मिनिमम, सेकंड मैक्सिमम और सेकंड मिनिमम को फेच करना था फ्रॉम द एरे। अब यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम का कांसेप्ट आप सब लोगों को पता है, हमने देख लिया था। मेन जो चीज़ है हमारी वो है ये लास्ट 2 एलिमेंट्स। तो कैसे काम करते हैं, वही एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एरे एग्जिस्टेंस में लेके आना है और वन बाय वन एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए एक काउंटर वेरिएबल चाहिए। तो नम नाम का 10 एलिमेंट्स का एक एरे मैंने क्रिएट किया है वन बाय वन एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आई वेरिएबल। मैक्सिमम, मिनिमम, सेकंड मैक्सिमम और सेकंड मिनिमम 4 चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है। तो चारों के लिए रिस्पेक्टिव अलग-अलग वेरिएबल्स मैंने क्रिएट कर ली हैं। मैक्स, एस मैक्स, मिन और एस मिन। अब यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम एलिमेंट की बात करते हैं, तो मैक्सिमम एलिमेंट कहीं से कहीं तक का भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ पे यूजर नेगेटिव इंटीजर्स इनपुट करे, हो सकता है मिनिमम नंबर इनपुट करे, कुछ भी वो कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैक्स और एस मैक्स दोनों के अंदर -32,768 एज अ वैल्यू इनिशियली असाइन करवा दिया है। अब ऐसा क्यों करवाया है? क्योंकि जो वैल्यूज होंगी या तो वो इसके बराबर होंगी या फिर इससे बड़ी होंगी। पॉजिटिव में भी हो सकता है या फिर नेगेटिव में -1, -2, -3 कुछ इस तरीके के इनपुट भी यूजर हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो सबसे छोटी जो वैल्यू है वो इन दोनों वेरिएबल के अंदर मैंने असाइन करवा दी है, ताकि फ्यूचर में अब अगर कोई नई वैल्यू आती है और मुझे कंपैरिजन करवाना पड़े, तो यहाँ पे मेरे पास में ऑलरेडी एक वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी। अगर इस करंट वैल्यू से बड़ी कोई वैल्यू आती है, तो हम यहाँ पे दोनों के अंदर चेंजेस इम्प्लीमेंट करवाएंगे। सेम गोज फॉर मिन एंड एस मिन एज वेल, सेकेंड मिनिमम एज वेल। जितना भी हमारे पास में डेटा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 32,767, जो कि हमारी इंटीजर की रेंज है। अब जब भी कोई वैल्यू आएगी तो इससे कम ही आएगी, 1, 2, 100,000, 12,000, -42। तो अगर हमारी आने वाली वैल्यू इस करंट वैल्यू से छोटी है, तो ही हम इनके अंदर चेंजेस इम्प्लीमेंट करवाएंगे, तभी तो वो मिनिमम और सेकंड मिनिमम कंसिडर किया जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको इनिशियलाइज करवा दिया। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो इस मैक्स को और इस मिन को अवॉइड भी कर सकते हो। हम यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स के रिस्पेक्ट में भी काम करवा सकते हैं, लेकिन एस मैक्स और एस मिन के केस में यहाँ पे मैक्स और मिन की वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू जो होगी वो सेकंड मैक्सिमम कहलाएगी, इससे जस्ट बड़ी जो वैल्यू होगी वो सेकंड मिनिमम कहलाएगी। तो अगर किसी ने मैक्स और मिन को यूज करके इन दोनों के अंदर वैल्यू असाइन करवा दी है, तो वो गलत है, वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग वैल्यू मैंने प्रोवाइड करवा दी है, जिसके बेसिस पे कंपैरिजन फ्यूचर के अंदर इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। नाउ फॉलोड बाय एरे का इनपुट। तो यहाँ पे मैंने 0 से लेके लेस देन 10 तक का हमारा लूप चलाया है। वन बाय वन printf and scanf, that is enter an integer % the address of num of I। तो जो भी यूजर इनपुट करेगा वन बाय वन, 0 से लेके 9th इंडेक्स तक वो जाके सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम हमेशा कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं 0 को यूज करके, तो मैंने वो वाला पार्ट भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। चाहो तो आप दोनों में से कोई एक काम में ले सकते हो, जैसे कि मैंने कहा मैक्स और मिन के रिस्पेक्ट में तो सही काम करता है। तो अब यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर अगर हमें सेम वैल्यू असाइन करनी है, तो यहाँ पे कॉमा से सेपरेटेड वैल्यू हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ इस तरीके का सिंटेक्स भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैक्स इज इक्वल्स टू मिन इज इक्वल्स टू नम ऑफ 0। मान लेते हैं कि 0 इंडेक्स पे वैल्यू है 31, तो मिन के अंदर भी 31 आ जाएगा और मैक्स के अंदर भी 31 आ जाएगा। तो मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर अगर सेम टाइप का असाइनमेंट करना हो, तो कुछ इस तरीके से आप इक्वल्स टू की हेल्प से यहाँ पे असाइनमेंट करवा सकते हैं। तो ये वैल्यू पहले इसके अंदर जाएगी और फिर ये वैल्यू जो इसके अंदर होगी वो मैक्स के अंदर जाके असाइन हो जाएगी। दैट्स हाउ दिस स्टेटमेंट इज वर्किंग। अब यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम फेच करना है, तो ये वाला पार्ट हमने पहले कवर किया ही था। 0 से लेके 9 तक का हमने लूप चलाया है। अगर आने वाली वैल्यू जो करंट वैल्यू आ रही है हमारी, वो इस मैक्सिमम वाले एलिमेंट से बड़ी है, यानी कि एक नई बड़ी वैल्यू हमारे पास में आ गई है, तो मैंने क्या करा है, मैक्स के अंदर उस नई वैल्यू को असाइन करवा दिया है। नम ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 0 ही है, तो 0 इंडेक्स पे जैसे कि मैंने कहा 31 है, तो 31 से बड़ा होता ही नहीं है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, ये चलेगा ही नहीं।
नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे मान लेते हैं लेट्स से कि यूजर ने हमें 50 इनपुट किया है, 50 इज ग्रेटर देन मैक्स, 50 इज ग्रेटर देन 31, हाँ ऑफ कोर्स ग्रेटर देन है, तो क्या करा, मैक्स के अंदर नई बड़ी वैल्यू असाइन करवा दी। दैट्स हाउ द कंपैरिजन विल वर्क, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में कवर किया था। अब सेम कंसेप्ट लेकिन रिवर्स ऑर्डर में मिनिमम के लिए। करंटली इसके अंदर वैल्यू जो है वो हमारे पास में 31 है, तो जीरो इंडेक्स पे 31, तो 31 से लेस देन होता ही नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट इंडेक्स के केस में काम करेगा, लेट्स अज्यूम कि वैल्यू थी वहां पे 21, अब 21 इज ऑब्वियसली लेस देन 31, कंडीशन ट्रू है, तो मिन के अंदर क्या होगा, हमारी एक नई वैल्यू निकल के आ जाएगी दैट इज 21, और ये सेम कंपैरिजन चलता रहेगा जब तक हम लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाते और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं आ जाती। अब मैंने आप लोगों को ये कहा था कि हमें यहाँ पे जो मैक्सिमम और मिनिमम वाला पार्ट है वो एक लूप में इम्प्लीमेंट करना है, और सेकंड मैक्सिमम और सेकंड मिनिमम वाला जो पार्ट है वो दूसरे लूप में इम्प्लीमेंट करना है। अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जब तक ये दो वैल्यूज हमारे पास में नहीं आ जाती तब तक हम कैसे पता लगाएंगे कि हाँ इससे छोटी वैल्यू कौन सी है, इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, जब तक इनकी ही फाइनल वैल्यूज नहीं पता तो कैसे कंपैरिजन होगा, इसीलिए अलग अलग लूप के अंदर इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो मैक्सिमम आ गया और मिनिमम भी आ चुका है। अब सेम प्रोसेस चलेगा सेकंड मैक्सिमम और सेकंड मिनिमम के लिए, तो वही सेम 0 से लेके 9 तक का हमारा लूप चलेगा फॉर ऑल द एलिमेंट्स। अब यहाँ पर क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम कभी कोई ऐसे इंडेक्स पे पहुंच जाए जो मैक्स वाले एलिमेंट का इंडेक्स हो। जैसे मैंने कहा फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पे 50 है, अब हम ट्रेवर्स करते करते कभी तो फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंचेंगे। मान लीजिए यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू मैंने फेच करी है दैट इज 3 और वो मिली है मुझे 7 इंडेक्स पे, तो कभी ना कभी हम 7 इंडेक्स पे तो पहुंचेंगे ही। तो यहाँ पे हमें मैक्स को एक्सेस नहीं करना, मिन को एक्सेस नहीं करना, उनके अलावा बचे हुए जितने एलिमेंट्स है उनमें चेक करना है कि सेकेंड मैक्सिमम कौन सा है और सेकेंड मिनिमम कौन सा है। तो यहाँ पे कंडीशन जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, जो भी हम करंटली वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं वो मैक्स के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि हम मैक्स वाले एलिमेंट को छोड़कर जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनमें से देखना चाहते हैं कि हाँ अब कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास में आएगा। तो इफ नम ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू मैक्स, लेट्स से कि यहाँ पे 31 था हमारे पास में जीरो इंडेक्स पे, मैक्स के अंदर 50 है, 31 जो है वो 50 के बराबर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे हम उसके अलावा कोई और एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ में क्या करना है, जो मैक्सिमम वैल्यू आती जा रही है वो हमें वेरिएबल के अंदर असाइन करवाना है। सो इफ द करंट वैल्यू इन एरे इज ग्रेटर देन एस मैक्स, एस मैक्स के अंदर क्या है हमारे पास में -32,768, तो जो हमारा 31 है वो तो ऑब्वियसली इस वैल्यू से बड़ा है, तो एस मैक्स के अंदर आ जाएगा हमारे पास में 31। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, मान लेते हैं एक और नई वैल्यू आई हमारे पास पे 37, ठीक है। अब यहाँ पे 37 भी 50 के इक्वल नहीं है, 37 इज ग्रेटर देन एस मैक्स, क्या 31 सॉरी जो 37 है हमारा क्या वो ग्रेटर देन है हमारी पुरानी वाली वैल्यू से, ऑफ कोर्स बड़ा है, तो फिर से क्या होगा यहाँ पे 37 आ जाएगा। तो अब इस मैक्सिमम वैल्यू के अलावा जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं बेसिकली हमने उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट को फेच किया है और वो कहलाएगा हमारा सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट। सेम प्रोसेस पर रिवर्स ऑर्डर में मिनिमम के लिए, मिनिमम एलिमेंट के अलावा जो हमारे पास में बचे हुए एलिमेंट है मुझे उन सब को चेक करना है, उसमें से कोई एक ऐसी वैल्यू आ रही है हमारी जो मिनिमम से भी छोटी है तो हमारे पास में एक नई मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। So if num of I is not equals to minimum, ठीक है, और num of I is less than smin, smin के अंदर क्या है 32,767, तो जितनी भी नई वैल्यूज आ रही हैं अगर वो इस वैल्यू से छोटी हैं तो क्या करो इसके अंदर वो वैल्यू असाइन करवा दो, लेकिन तभी काम करेगा जब वो इस एलिमेंट के इक्वल नहीं है। तो मैक्स और मिन को एक्सक्लूड करके जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनमें कंपैरिजन आपको परफॉर्म करवाना है। जैसे जैसे बड़ी वैल्यू मिलती जा रही है एस मैक्स के अंदर, जैसे जैसे छोटी वैल्यू मिलती जा रही है एस मिन के अंदर। अब फाइनली जितने भी एलिमेंट्स मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं उन सबको प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट
printf maximum %d slash t minimum %d slash n comma max comma min। तो maximum कोलन 50, फिर एक टैब स्पेस आएगा, फिर मिनिमम कोलन जो मिन की वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होगी। स्लैश एन की हेल्प से आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर। अब उसके बाद फिर से एक printf है, सेकेंड मैक्सिमम %d स्लैश t सेकेंड मिनिमम %d s max comma s min। तो सेकेंड मैक्सिमम कोलन उसकी वैल्यू, फिर एक टैब स्पेस, सेकेंड मिनिमम कोलन और फिर उसकी वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप सेकेंड मैक्सिमम और सेकेंड मिनिमम फेच कर सकते हो। हो सकता है कि किसी और ने कोई और कंसेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हो, आई और जे को यूज करके कुछ काम करवाया हो, वो तरीका भी सही है। आप चाहें तो कोई से भी तरीकों काम में ले सकते हैं, होनी वर्किंग यही है, बस उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका आपने कुछ और काम में लिया होगा। तो आइदर ऑफ द वेज सारी चीजें सही हैं। अब इस वाले पार्ट के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन, फिर इसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी मैं आपको बता रही हूँ कैसे आप कर सकते थे। पहले इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो आप लोग वो पूछ लीजिए। जस्ट अ सेकेंड। Now, moving to the alternate solution of this entire program. I'm sure आप सब लोगों को याद होगा, हमने सॉर्टिंग के एग्जाम्पल से रिलेटेड एक वीडियो देखा था, ठीक है? बबल सॉर्ट मैंने उसे कहा था, जहाँ पे हमने एलिमेंट्स को फ्रॉम बिगनिंग टू एंड स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज किया था। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात करती हूँ, लेट्स जस्ट से कि मेरे पास में 6 एलिमेंट्स का एरे है, ठीक है? मैंने यहाँ पे 1 2 1 0 2 and 3 and 4 and let's just say 43 ये एलिमेंट्स मैंने एरे के अंदर एक्सेप्ट कर रखे हैं। 6 एलिमेंट एक्सेप्ट करने कुछ भी हो सकते हैं। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे इन पे सॉर्टिंग परफॉर्म कर ली। अब सॉर्टिंग परफॉर्म करने पे होगा क्या, 0 1 2 and 3 and 4 and 43 ये मेरे पास में ऑर्डर बन जाएगा जो हमारा एरे है उसका। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम एलिमेंट को फेच करना है। मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ है, ये रहा। मिनिमम एलिमेंट फेच करना है एरे में से, कहाँ है, ये रहा एरे का मिनिमम एलिमेंट। सेकंड मिनिमम एलिमेंट एरे में से फेच करना है, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू, ये रही सेकंड मिनिमम। सेकंड मैक्सिमम, मैक्सिमम से जस्ट छोटा एलिमेंट, ये रहा हमारा सेकंड मैक्सिमम। तो एरे पे सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करके एरे का 0 इंडेक्स, एरे का फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एरे का ये 4th इंडेक्स और एरे का ये 5th इंडेक्स। कुछ इस तरीके से भी आप यहाँ पे वर्किंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेम प्रोग्राम को सॉर्टिंग की हेल्प से भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो आपको जो तरीका समझ में आए वो करके देखिएगा। अब ये वाला जो सोल्यूशन है आप इंप्लीमेंट करके देखना, एरे पे सॉर्टिंग इंप्लीमेंट करके, तो ये भी काम हो जाएगा। 0 2 टाइम क्यों? हाँ, 0 अगर 2 टाइम आता है तो भी मैक्सिमम के अंदर तो सिर्फ वही आएगा ना। अगर यहाँ पे रिपीटेटिव एलिमेंट है तो फिर गड़बड़ हो सकते हैं। तो फिर आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे यूनिक एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो यूनिक एलिमेंट्स के केस में हमारा सॉर्टिंग वाला भी परफेक्टली काम कर सकता है। बाकी अगर रैंडमली कुछ भी एलिमेंट्स आ जाएँ, तो फिर उस केस में तो आपको ये लूपिंग वाला पार्ट ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आई होप इस एग्जाम्पल के अंदर अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल्स कवर किए थे, जहाँ पे हमने क्या किया था, हमने 2D एरे के अंदर एलिमेंट्स का सम यानी कि एडिशन परफॉर्म किया था, रो वाइज सम परफॉर्म किया था और कॉलम वाइज सम हम लोगों ने परफॉर्म किया था। और एक एग्जाम्पल ये था कि हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स का एडिशन परफॉर्म किया था। अब यहाँ पे हो सकता है आपने कंसेप्ट पढ़े हो मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो वो किस तरीके से काम करते हैं उसी का एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब एडिशन तो तभी होगा ना जब दो चीजें प्रेजेंट होगी, और मैट्रिक्स एडिशन का मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से ऐड करवाने वाले हैं, यानी कि हमें दो 2D एरे क्रिएट करने होंगे। अब वन बाय वन सिर्फ सम करवा के हमें डेटा को डिस्प्ले नहीं करवाना, मुझे इस एडिशन को कहीं स्टोर भी करवाना है। तो यहाँ पे ये दो तो हमारे यूजर के इनपुट, और इनके बेसिस पे जो एडिशन हमने परफॉर्म किया है वो है हमारा थर्ड 2D एरे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन का कंसेप्ट क्या चलता है, देखिए यहाँ पे इस एरे में जीरो इंडेक्स पे, जीरो रो के जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट होता है वो इस एरे के 0 0 से ऐड होता है, यानी कि 1 + 11 होगा।
और वो कहाँ पे जाके असाइन होगा, हमारी इस सम वाली एरे के 0 0 इंडेक्स पे। जीरो रो का फर्स्ट जो एलिमेंट है, जीरो रो का फर्स्ट जो एलिमेंट है, ये आपस में ऐड होंगे और कहाँ जाके असाइन होंगे, जीरो रो के फर्स्ट कॉलम पे। जीरो रो का जो सेकंड एलिमेंट है और जीरो रो का जो सेकंड एलिमेंट है, वो आपस में ऐड होंगे और कहाँ जाके असाइन होंगे, इस सम के जीरो रो के सेकंड इंडेक्स पे। उसके बाद सेम वही प्रोसेस फर्स्ट रो के लिए भी। फर्स्ट रो का जीरो एलिमेंट फर्स्ट रो के जीरो एलिमेंट से ऐड होगा और कहाँ जाके असाइन होगा, इस फर्स्ट रो के जीरो इंडेक्स पे। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आपस में ऐड होंगे, कहाँ जाके असाइन होंगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट इंडेक्स पे। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कहाँ जाके असाइन हो जाएगा, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट। तो बेसिकली हर एक इंडेक्स पे जो वैल्यू है, सेम इंडेक्स की वैल्यू उसको ऐड करवाना है और सेम टाइप के इंडेक्स पे जाके असाइन करवाना है। ये कहलाता है हमारा मैट्रिक्स एडिशन। मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम भी हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले एडिशन और सॉर्टिंग, देन विल मूव टू द मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट। देखिए, अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले एरेस को क्रिएट करना है, हमें इनपुट लेना है दो मैट्रिक्स के अंदर और उसके बाद जाके एडिशन करवाना है। तो यहाँ पे मैंने num1 और num2 नाम की दो मैट्रिक्स क्रिएट करी हैं, 3x3 और 3x3, ठीक है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स को अगर एक्सेस करना है तो रो और कॉलम दोनों के लिए वेरिएबल चाहिए। तो आई रो के लिए और जे है हमारा कॉलम के लिए। अब इन दोनों पे जो एडिशन में परफॉर्म करवा रही हूँ, उस एडिशन को मुझे स्टोर करना है। हर एक रो कॉलम जो हमारी मैट्रिक्स है उसके एडिशन को मुझे स्टोर करवाना है एक तीसरी मैट्रिक्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे सम नाम की एक मैट्रिक्स क्रिएट करी है। अगेन इट इज ऑल्सो ऑफ 3x3। तो 3 रोज और 3 कॉलम्स यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल होंगे, फॉलोड बाय CLR SCR। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक मैसेज दिया है विद द हेल्प ऑफ printf एंटर वैल्यू फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से क्या होगा, हमारा लूप जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 3 एंड i प्लस प्लस, j is equals to 0, j is less than 3 and j plus plus। तो 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 एंड 2 2। इस तरीके से हमारा ये लूप चलेंगे। अब इस जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं दैट इज printf एंड scanf। printf एंटर वैल्यू एंड scanf परसेंट डी एड्रेस ऑफ num1 i of j। तो 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 एंड 1 2 2 0 2 1 एंड 2 2। हर एक इंडेक्स पे यहाँ पे वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी num1 नाम के हमारे 2D एरे के अंदर। अब ये तो है हमारी पहली मैट्रिक्स। अब हमें यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स पे भी काम करवाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है printf एंटर वैल्यू फॉर सेकंड मैट्रिक्स फॉलोड बाय /n। फिर से नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, फिर से वही लूप चलेगा, 0 से लेस देन 3, 0 से लेस देन 3, i प्लस प्लस, j प्लस प्लस। printf enter a value and scanf again input। अब यहाँ पे इनपुट कहाँ जा रहा है, num2 नाम के एरे के अंदर। तो 0 0 0 1 0 2। फिर यहाँ पे j का लूप ओवर हो गया, i के अंदर इंक्रीमेंट, i की वैल्यू बन गई 1। 1 के लिए कितने टाइम चलेगा, 3 टाइम लूप। तो 1 0 1 1 और 1 2। फिर से j का लूप कंप्लीट। अब सेकेंड रो के लिए काम होगा, तो 2 0 2 1 और 2 2। तो जो 9 वैल्यूज हमने इनपुट करी है वो इस num2 एरे में जाके स्टोर हो जाएगी। So these are the two loops for taking input in different matrix। अब जो यहाँ पे यूजर ने इनपुट किया है उनको ऐड करवाना है और फिर उनको डिस्प्ले करवाना है। तो अब इस प्रोग्राम के अंदर हमारे काफी सारे लूप्स चल रहे हैं। नेक्स्ट लूप जो है एडिशन को परफॉर्म करने का, तो सेम वही चलने वाला है, 0 से लेस देन 3, 0 से लेस देन 3 प्लस प्लस एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। num1 एरे में जो एलिमेंट है उसे हमें ऐड करवाना है num2 के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट से, और कहाँ असाइन करवाना है, सम एरे के अंदर। तो सबसे पहले i की वैल्यू 0 है, यानी कि 0 रो के लिए काम होने वाला है। 0 रो में 3 एलिमेंट्स है, 0 से लेके 2 तक। तो सबसे पहले जो काम हो रहा है वो है 0 0 एलिमेंट के लिए। तो num1 ऑफ ij, यानी कि num1 के 0 रो के 0 कॉलम पे जो एलिमेंट है उसे मुझे किससे ऐड करवाना है, num2 के 0 रो के 0 कॉलम पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उससे। तो जो भी एलिमेंट इन दोनों
जगह पर प्रेजेंट होंगे उनमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब कहाँ पे असाइन करवाना है? इस सम के 0 0 इंडेक्स पे। तो सम ऑफ आई जे 0 0, सम ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू num1 ऑफ आई जे प्लस num2 ऑफ आई जे। तो 0 0 इज इक्वल्स टू 0 0 प्लस ऑफ 0 0। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस किया है और यहाँ पे जाके हमने असाइन करवा दिया है। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस हमारा चलेगा फॉर द अदर एलिमेंट्स एज वेल। जे के अंदर अब इंक्रीमेंट हो चुका है और इसकी वैल्यू बन चुकी है 1। आई की वैल्यू अभी भी 0 ही है। तो इस सम के 0 रो के फर्स्ट कॉलम जो है उसके लिए हम काम करवा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, num1 के 0 रो के फर्स्ट कॉलम पे जो वैल्यू है उसे किससे ऐड करवाया, num2 के 0 रो पे जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे। फिर से यहाँ पे जे के अंदर इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 2। तो 0 रो के सेकंड कॉलम के लिए अब काम हो रहा है। num1 में 0 रो पे जो सेकंड कॉलम पे एलिमेंट है उसे ऐड करवाया है num2 के 0 रो पे जो सेकंड कॉलम पे एलिमेंट प्रेजेंट है उससे। दोनों का एडिशन होगा और सम के 0 2 पर जाके ये असाइन हो जाएगा। जे का लूप कंप्लीट। आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 1। अब फर्स्ट रो के लिए भी सेम काम होने वाला है, 0 1 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले 1 0 फर्स्ट रो के 0 एलिमेंट के लिए काम हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो के 0 कॉलम पे जो प्रेजेंट है, फर्स्ट रो के 0 कॉलम पे जो प्रेजेंट है वो एलिमेंट इधर सब्स्टिट्यूट होंगे, दोनों का एडिशन, और कहाँ असाइन करवाया, फर्स्ट रो के 0 कॉलम पे। जे का इंक्रीमेंट, द वैल्यू बिकम्स 1। तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे जो वैल्यू है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे जो वैल्यू है, दोनों का एडिशन करवाया और फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे असाइन करवा दिया। फिर से जे का इंक्रीमेंट होगा, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे जो वैल्यू है उसे ऐड करवाया इस एरे के फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे जो एलिमेंट है उससे, और असाइन करवा दिया सम एरे के फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे। नाउ सेम प्रोसेस विल गो फॉर द सेकंड रो एज वेल। 2 0 2 0 का एडिशन, 2 1 2 1 का एडिशन, 2 2 2 2 का एडिशन, और असाइन होगा 2 0 2 1 और 2 2 पे। तो यहाँ पे हमने 1 बाय 1 एलिमेंट को एक्सेस किया है और उन पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया है। अब फाइनली क्या करवाना है, प्रिंटिंग करवानी। अब यहाँ पे प्रिंटिंग अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इस सम एरे की करवा सकते हैं, 1 बाय 1 कैलकुलेशन करवाते जाओ और यहीं पे लिख दो प्रिंट एफ स्टेटमेंट, ठीक है, टैब से सेपरेट करके, और उसके बाद स्लैश एन की हेल्प से अलग अलग लाइन पे करवा दो। लेकिन यहाँ पे अब यूजर ने क्या एलिमेंट प्रिंट किए हैं, एक साथ सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाए और एक साथ एरे भी डिस्प्ले हो जाए जरूरी नहीं है, स्क्रीन का साइज छोटा भी हो सकता है, प्लस मुझे प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो दोनों मैट्रिसेस जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में आनी चाहिए और सम वाला भी प्रॉपर फॉर्मेट में आना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो मैंने वर्किंग एग्जीक्यूट की है उसको आप देखिएगा। मैंने यहाँ पे printf लिखा है, printf के अंदर मैंने कुछ इस तरीके का मैसेज लिखा है, फर्स्ट मैट्रिक्स। इसके नीचे हम पहली मैट्रिक्स को डिस्प्ले करवाएंगे, लेकिन इस मैसेज के बाद मैंने 2 टैब की स्पेसेस दी है। उसके बाद लिखा है सेकंड मैट्रिक्स, उसके बाद 3 टैब का स्पेस दिया है और सम ऑफ बोथ। तो इसके नीचे पहली मैट्रिक्स आएगी, इसके नीचे पहली मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स आएगी, सेकंड मैट्रिक्स जो है हमारी num2 वाली, और इसके जस्ट नीचे दोनों मैट्रिसेस का सम डिस्प्ले होगा। तो प्रॉपर फॉर्मेट में हमारा जो एरे है वो डिस्प्ले होके आने वाला है। एग्जीक्यूट करके देखेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है। ये देखा, अब हम पहले एक बार देख लेते हैं num1 वाली प्रिंटिंग, देन num2 वाली प्रिंटिंग, देन वील मूव टू द सम वाला पार्ट। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है वही सेम लूप चला रहा है हमें 0 से 2 तक का। तो i is equals to 0 less than 3, सेम goes for this as well, j is equals to 0 and less than 3। तो 0 से 2 और 0 से 2 तक का लूप चलेगा। 1 बाय 1 एलिमेंट को टैब की स्पेसिंग के साथ में हमें प्रिंट करवाना होता है ताकि हमें पता पड़ जाए कि हाँ एक ही रो है हमारी। तो printf %d/t num1 of ij। तो 0 0 पे जो एलिमेंट होगा सबसे पहले वो प्रिंट होगा, एक टैब स्पेस आएगी। फिर 0 1 पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट होगा, फिर एक टैब स्पेस आएगी। फिर 0 2 पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट होगा, फिर एक टैब स्पेस आएगी। अब यहाँ पे हमने किया क्या है, इस फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट्स थे उसे क्या करवाया है, एडिशन करवाया है।
एडिशन किससे, जो सेकंड रो में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंटफ के अंदर प्लस का सिंबल। तो लेट्स जस्ट से कि फर्स्ट जो हमारा एरे है उसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके का इनपुट दिया, तो 1, 2 और 3 प्रिंट होगा और उसके बाद प्लस का सिंबल जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंटफ प्लस फॉलोड बाय अ स्पेस। इतने स्टेटमेंट का आउटपुट कुछ इस तरीके का आने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पे सारे एरे को एक साथ प्रिंट करवा दूं तो जो फॉर्मेट में वो बनाना चाहती हूँ वो फॉर्मेट नहीं बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे स्लैश एन की हेल्प से तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे नहीं आना। यहाँ पे सेकेंड मैट्रिक्स चाहिए, फिर सम भी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्लैश एन नहीं लिखा है। अब हम सेकेंड एरे जो है उसको प्रिंट करवाने वाले हैं, ठीक है। अब उसके लिए भी सेम लूप ही चलेगा हमारा, 0 से लेके 2 तक का या 0 से लेस देन 3 तक का। फिर से वही printf%d/d num2 ऑफ ij। तो इस num2 के 0 0 पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट होगा, देन टैब। फिर 0 1 पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट होगा, देन अगेन टैब। फिर 0 2 पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट होगा, देन अगेन टैब। लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास में है 11 एंड 12 एंड 13, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स प्रिंट हो गई, प्लस का सिंबल प्रिंट हो गया, सेकेंड मैट्रिक्स भी हमारी 0 रो प्रिंट हो गई। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद आउटपुट आया है हमारा सम के अंदर। तो इस रो को ओवर होने के बाद मैंने लिखा है printf कोट्स के अंदर इक्वल्स टू और स्लैश टी। तो इक्वल्स टू डिस्प्ले हो गया और उसके बाद टैब की हेल्प से हम इधर भी शिफ्ट हो गए। तो ये 0 रो प्रिंट हो गई विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर सिंबल। अब क्या करवाना है, ऐड करवा के सम कैलकुलेट किया है तो सम को डिस्प्ले करवाएंगे, उसके लिए भी हमारे पास में एरे अवेलेबल है। तो सेम 0 से लेस देन 3 तक का लूप चलेगा, 1 बाय 1 एरे में जो एलिमेंट है उनकी प्रिंटिंग करवाई है। तो सम के 0 0 पे जो हमारे पास में एलिमेंट है, 0 0 पे क्या एलिमेंट है, इन दोनों का एडिशन। तो 1 प्लस 11 क्या होता है, 12 होता है। तो 12 प्रिंट हो गया और एक टैब यहाँ पे आ गई। फिर नेक्स्ट एलिमेंट, यानी कि इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का एडिशन। तो 12 प्लस 2 क्या होता है, 14। 14 प्रिंट हो गया और एक और टैब आ गई। फिर 0 2 पे क्या था, 3 प्लस 13 दैट इज 16। 16 प्रिंट हो गया, एक और टैब आ गई। तो यहाँ पे 0 रो के जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको ऐड करवा के ये सम हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे आना है। तो इस लूप के ओवर होने के बाद मैंने लिखा है स्लैश एन। तो 0 रो प्रिंट होगी, फिर यहाँ पे प्लस, फिर से 0 रो, फिर इक्वल्स टू, फिर से 0 रो। अब नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, अब फिर से आई का इंक्रीमेंट होगा, फर्स्ट रो के लिए काम होगा। लेट्स से कि यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स दिए हैं तो इसकी प्रिंटिंग होगी, फिर प्लस सिंबल आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए हैं लेट्स से 14 एंड 15 एंड 16, फिर से एलिमेंट्स की प्रिंटिंग हो गई, इक्वल्स टू हो गया। अब इन सब का सम आ जाएगा, दैट इज 18 देन 20 देन अगेन हमारे पास में जो भी एलिमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो कुछ इस तरीके से जो आउटपुट है हमारा वो आने वाला है। एग्जीक्यूट करके देखेंगे एक बार ही प्रोग्राम, लेकिन इस प्रोग्राम में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप अभी पूछ लो, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन वाला पार्ट देखेंगे। सबको क्लियर है प्रोग्राम? प्रोग्राम सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंदी है हमारा क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए। अब एक बार हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस, एक बार डॉस बॉक्स ओपन हो जाए हमारा। दिस इज आवर प्रोग्राम, सेम जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है बिल्कुल वही प्रोग्राम है ये। अब एक बारी पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है, देन लेट्स एग्जीक्यूट। अब जो इनपुट मैंने अभी फाइल के अंदर प्रोवाइड किया था हम वही कंसीडर करें। देखिए सबसे पहले मैंने मैसेज दिया था एंटर वैल्यू फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। तो लेट्स से मैंने 1 से लेके 9 तक की वैल्यूज का इनपुट किया है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई। फिर से एक मैसेज आया एंटर वैल्यू फॉर सेकेंड मैट्रिक्स। लेट्स से 11 से लेके मैंने वैल्यूज प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है,
तो कुछ इस तरीके का हमारा इनपुट जाने वाला है। आप इंटीजर की रेंज में कुछ भी इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मेरा चला गया सेकंड मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में अब स्क्रीन का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है? तो जब हम यहाँ पे ऑलरेडी इतने मैसेज प्रिंट करवा चुके होंगे, तो हो सकता है कि कुछ वैल्यूज़ हमारी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए और हमारा सम जो है वो प्रॉपर्ली नहीं आए, मतलब वैल्यूज़ शिफ्ट हो गई, सम आधा दिख रहा है, तो हमें पता ही नहीं पड़ेगा, यूज़र ने कौन-सी वैल्यू इनपुट करी, कौन-सी नहीं की। इसी वजह से मैंने यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट दिया है। देखिए मैंने यहाँ पे सम जब प्रिंट करवाया, तो कुछ एलिमेंट्स जो है फर्स्ट मैट्रिक्स के वो ऊपर शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई, इसी वजह से प्रॉपर फॉर्मेट दिया है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स मैसेज था, डबल टैब मैंने प्रोवाइड किया था। फिर सेकंड मैट्रिक्स था, फिर 3 टैब प्रोवाइड किया था और फिर सम ऑफ बोथ था। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले 0 रो के सारे एलिमेंट को प्रिंट करवाया फर्स्ट मैट्रिक्स के, उसके बाद एक प्लस का सिंबल दिया। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स के 0 रो के सारे एलिमेंट को प्रिंट करवाया, पर इक्वल्स टू का सिंबल दिया और फिर सम के 0 रो को प्रिंट करवाया। फिर स्लैश एन की हेल्प से आ गए फर्स्ट रो पे, तो फर्स्ट रो ऑफ num1 प्लस फर्स्ट रो ऑफ num2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो ऑफ सम एरे। फिर से नेक्स्ट लाइन पे सेकंड रो ऑफ num1 प्लस सेकंड रो ऑफ num2 इज इक्वल्स टू सेकंड रो ऑफ सम एरे। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब इस वाले पार्ट के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन